सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कृति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसके बाद अगर मेरा चैनल देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मैं डांस कवर्स डालती हूँ, मैं ब्लॉग डालती हूँ, बट मैं इतना स्टूडियस वीडियो कि बोर्ड में कैसे परसेंटेज लाएं और ये सारी चीज़ें मैं नहीं अपलोड कर दी थी। बट इस लाइक एज अ ह्यूमन अगर आप मुझे जानते हो तो आप जानते हो कि मुझे एकेडमिक वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है कि हंसी हंसी मजाक सारी चीज़ें एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जैसे मेरे बारे में कि पहले मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे और मतलब वो सब मैंने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। और फिर मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो बहुत से बच्चे ना इस जगह बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, वो नर्वसनेस हो जाती है। और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आने का कैसा है, सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं फील करती हूँ कि मैं केपेबल हूँ कि मैं किसी की ये क्यूरीज तो क्योर कर सकती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं ये कर सकती तो वाई नॉट, इस पर भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि बोर्ड्स के बारे में डालेंगे फिर, क्योंकि अभी बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, अभी जनवरी एंड है और इस टाइम नेक्स्ट मंथ से फरवरी से आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि फरवरी 15 ऑनवर्ड्स उसके बाद से आपके बोर्ड्स भी शुरू है, राइट। तो फिर मैंने सोचा है कि एक फुल गाइडेंस करेंगे कि भाई साहब कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ताकि जिन्हें हेल्प चाहिए उनकी हेल्प हो जाए, राइट। तो अगर आप जानते हैं कि कोई और आपकी तरह बच्चा है, आपका क्लासमेट है, तो डेफिनेटली उससे ये वीडियो और चैनल शेयर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बोर्ड्स प्रैक्टिकल देखो, अभी ना साइंस साइड, कॉमर्स और ये आर्ट्स, इसमें डिवाइड मत करना कि मैं साइंस का हूँ, मैं ये वीडियो क्यों देखूँ। आप इस पे जाओ ना कि प्रैक्टिकल आप सबको दे रहे हैं, सबके प्रैक्टिकल की चीज़ें अलग होती है। जैसे ज्योग्राफी में बहुत अलग प्रैक्टिकल होता है, उसमें रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। इकोनॉमिक्स का अलग प्रैक्टिकल होता है कॉमर्स वालों के लिए, अकाउंट्स का अलग प्रैक्टिकल होता है, साइंस वालों का अलग लैब वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती है कि भाई ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है अगर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स चाहिए। वो है थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं मेन चीज़ें बताऊंगी कि आप ये चीज़ करो तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट। बाकी अगर आप किसी सब्जेक्ट में हो, अगर सब्जेक्ट का डिवीजन तब आ जाता है जब वो पढ़ाई की बात आती है, तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है। लेकिन लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि प्रैक्टिकली नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो प्री बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पास नहीं बचता है टाइम। तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें कर ले जिनसे उनका प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा, ठीक है। और पहली चीज़ कि प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा टेंशन लेके मत चलो, बिकॉज ये चीज़ें बाहर से एक्सटर्नल आता तो है, बट उसके साथ ही आपका इंटरनल भी वहाँ बैठा रहता है। तो आप इतना विश्वास रखो कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट टीचर के साथ भी अच्छे कनेक्शन हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे उस टाइम भी। तो अपने टीचर से प्लीज़ गाइडेंस में रहो और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नाउ आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स जिसके थ्रू आप अपने प्रैक्टिकल को फाड़ के रख सकते हो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल दोगे, ठीक है। तो लेट्स गेट पहला पॉइंट। देखो, अभी प्रैक्टिकल की डेट है तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो सिलेबस से चीज़ें पूछेगा, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स में जनरली कुछ कुछ चैप्टर ही गिवन होते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आएगा तो सिर्फ इससे पूछेगा। मैंने तो मतलब मेरे किसी प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हुआ कि हमें पूरा सिलेबस लर्न करके जाना होता था। जैसे ज्योग्राफी का होता था, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल की अलग ही बुक थी, हमें सिर्फ उससे 2-3 चैप्टर पढ़ने रहते थे, ठीक है। तो बाहर का आपको इतना इस टाइम टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अभी तक कवर हो जाना चाहिए बिकॉज आपके बोर्ड्स भी तुरंत शुरू हो जाएंगे, लेकिन नहीं है तो भी आप टेंशन मत लो, बिकॉज आपको जितने चैप्टर्स गिवन है सिर्फ आप उसको अच्छे से पढ़ लो इस टाइम के लिए, सिर्फ आप उस पर फोकस करो, ठीक है। और मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप प्रैक्टिकल के दिन अगर स्कूल सुबह जल्दी भी जाओगे ना तो बच्चों से थोड़ा बहुत जान लो कि अच्छा ये आ रहा है, ये एक्सटर्नल ये पूछेगा, ये वो पूछेगा। थोड़ा टीचर से बॉन्डिंग कर लो कि मैम आपको पता है क्या से कहाँ से क्या पूछेगा, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो पहली टिप यही रहेगी कि नो योर सिलेबस, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ज्योग्राफी का बताया। फिर इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपको 2 चैप्टर ही गिवन होते हैं कि ये 2 चैप्टर पढ़ के आओ और वाइवा जो एक्सटर्नल आएगा वो आपको इसी 2 चैप्टर से वाइवा होगा। तो सिर्फ आप वो 2 चैप्टर पढ़ के जाओ। और यूट्यूब पे ना वन शॉट बहुत सारे गिवन है, बहुत सारे। और वन शॉट देखने के लिए आपको हार्डली एक चैप्टर के लिए आधा घंटा लगेगा। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा मैक्स नहीं लगने वाला है अगर आपके 2 ही चैप्टर है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो तो आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट फाइल से पूछी जाती है। तो इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ की नो योर सिलेबस, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, देखो आपको आप वाइवा में जाके आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बट किस बेसिस पे आपको वो एक्सटर्नल आके जज कर सकता है, वो है आपकी फाइल। आप अपनी फाइल कैसे बना रहे हो। अब बहुत से लोग होते हैं कि 4 पेज करके फाइल में लगा के दे दिया, ये चीज़ मत करना। बिकॉज देखो, पढ़ना ना पढ़ना, दिमाग में चीज़ें रहे ना तुम्हारे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होती है कि मान लो तुमने पढ़ भी लिया बट याद नहीं है, तुम जवाब नहीं दे पाए, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग। बट एक फाइल ढंग से बना के प्रेजेंट करके देना, वो तुम्हारे हाथ में है, उसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। एक अच्छा सा वुडन फाइल ले लो,
उसमें ढंग से स्लिप लगा के लिखो, ढंग से लिख दो। मतलब मैं नहीं कह रही कि सजा के लिखो बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक्सटर्नल आता है, वो फाइल चेक भी नहीं करते। मेरी हिस्ट्री की फाइल मतलब जनरली ऐसी होती है, उन्होंने फाइल ली, साइन मारा और रख दी, उन्होंने देखी भी नहीं, तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। तो वो ज़्यादा नहीं देखेंगे। और अगर फाइल बना रहे हो तो उसमें मेन चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करना, जैसे सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, फ्रंट पेज, ये सारी चीज़ें आपके ही इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाती है। तो प्लीज़ फाइल जो बना रहे हो, फाइल पे ध्यान देना, फाइल का फ्रंट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एक पेज पे वो आपको देख के बता देंगे कि आपने इसमें मेहनत की है या नहीं की है, और अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर वो आपके वाइवा में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना अगर फ्री के मार्क्स चाहिए तो। दूसरा, अब वो आपको जज कर सकता है। देखो पढ़ाई की बातें तो सिंपल सा है, अगर प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो पढ़ने के तो थोड़ा जाना पड़ेगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो कि आपसे वो ज़्यादा सवाल ना पूछे, वो है कि आप अपना कॉन्फिडेंस पहन के जाओ। देखो कॉन्फिडेंस पहन के जाने का मतलब इतना ही है ना कि आप उस दिन बहुत अच्छे से नीटली ड्रेस रहो, और थोड़ा इंसान जैसे जाओ, जैसे लड़कों को क्या होता है बाल बढ़ा के चले जाते हैं, तो यार एक्सटर्नल तुम्हें वहीं देख के समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला। अभी देखो हमारे स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में कुछ तो फ्लॉज हैं, उसमें से ये कि लोग बाल देख के या फिर ये सारी देख के वो जज कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है कि ऐसा होता है तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर ही होके जाओ, अच्छे से तैयार होके जाओ। और उस दिन मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस में, मतलब कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं वाइवा में बैठी और मुझे एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट मैं इतने कॉन्फिडेंसली कह देती थी कि सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमेशा प्यार से रिप्लाई दे दो कि सर नहीं आ रहा, तो ढंग से रिप्लाई दे दो। ये सारी चीज़ें ना टीचर को दिखा देती है कि अरे यार ये बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो उसमें भी प्यार से रिप्लाई दो और अपना कॉन्फिडेंस पहन के जाओ। मतलब अगर मैं हूँ ना एज अ पर्सन, तो अगर मैं अभी जैसे बोर्ड्स यहाँ कॉलेज के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो अगर मैं कुछ कभी कभी मेरे से एक दो चैप्टर छूट भी जाता है, तो मैं उस टाइम ये नहीं करती कि यार मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। मैं बस मेंटली अपने आप को ये प्रिपेयर कर देती हूँ कि मुझे आता है, आएगा मैं लिख लूँगी। मैं बस एक होता नहीं कि मन में अगर आप ये सारी चीज़ें बैठा देते हो ना, आपका दिमाग भी खुद ऐसा होता है कि हमें आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो थोड़ा दिमाग के साथ भी खुश रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाओ कि हाँ आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। टेंशन लेके ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा आप अपना फेस एक्सप्रेशन रखोगे ना कि हाँ मुझे आता है, आप पूछो, तो वो भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछने वाले, बिकॉज उनको देख के समझ आ गया कि हाँ आपको तो आता है, तो वो आपको भेज देंगे एक दो क्वेश्चन के बाद। तो इसलिए ड्रेस नीटली और अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करो। देखो बहुत से बच्चे ना इतने ज़्यादा नर्वसनेस में चले जाते हैं कि मतलब बहुत, एक मेरा सबसे पहला जो प्रैक्टिकल हुआ था, क्योंकि मेरे 10th में प्रैक्टिकल है, बोर्ड्स वगैरह सब कैंसिल हो गया, तो पहली बार 12th में ही हुआ। तो फिर जब पहला प्रैक्टिकल और मैं जा रही हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि उस टीचर ने मेरे से पूछा एक आंसर, और मुझे वो आंसर आता था, मैं बोल रही थी, मैं बीच बीच में बोलते बोलते स्टबन कर गई, मैं नहीं बोल पाई। मैं मतलब मुझे लगा फिर मेरी टीचर ने, कृतिक क्यों नर्वस हो रही हो, शांत हो जाओ। फिर मैंने शांति से वो सारा आंसर बोल दिया। तो पहली चीज़, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में वो टीचर कभी कभी कुछ टीचर तो ऐसे आते हैं कि जो कि आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या सिलेबस है क्या है, वो आपसे आपकी जानकारी पूछ लेंगे कि आर्ट्स क्यों लिया है, हिस्ट्री में क्या पसंद आ रहा है, ज्योग्राफी में क्या पसंद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुमसे डायरेक्ट ऐसी चीज़ें पूछ लेंगे। तो अगर उस टाइम पे तुम इतने नर्वस हो ना, तो तुम उस चीज़ को भी नहीं बोल पाओगे, ओके तो फिर इधर वो समझ लेगा कि ये बंदा प्रिपेयर होकर आया ही नहीं है। तो तुम्हें इतना ध्यान देना, बहुत टाइम टीचर आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, तुमसे अगर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं ना, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मत दे देना, बिकॉज फिर वो तुम्हारे नॉलेज से, अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे ये आता है वो आता है, तो फिर वो उधर फील्ड से भी पूछने लग जाएंगे। तो उसमें भी ध्यान में रहना। तो अपने बारे में बताना, और अपने बारे में भी अगर तुमसे पूछे तो ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी कभी तुम्हें ऐसे ही मार्क्स दे देंगे, तो तुम्हें उस टाइम के लिए बस अपने आप को ही अच्छे से प्रेजेंट कर देना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने इसलिए याद लिया है, ठीक है। तो आराम से कभी कभी वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो उसे अच्छे से जवाब देना। और अपने प्रैक्टिकल के दिन बिल्कुल भी केयरलेस ना रहो। याद रहो कि अगर तुम्हें नोटबुक मंगाया है टीचर ने, तो अपनी नोटबुक एक रात पहले रख दो। फाइल मंगाई है, फाइल रख दो, बिकॉज मैंने देखा है अपने क्लास में भी बच्चों को कि कॉपी भूल गए आज, और इंटरनल आ चुका है, एक्सटर्नल आ चुका है, तो उस टाइम दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी मतलब एक होती है ना छोटी छोटी चीज़ें, इन बातों का ध्यान देना। अपने पेन पेंसिल जो भी वो लेके जाना, जब आप एक्सटर्नल के साथ सामने जाते रूम में जाते, तो अपना पेन खुद से लेके जाओ, तो थोड़ा इंप्रेशन बना देगा कि बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो क्या है। तो अपने सप्लाईज़ का ध्यान रखो, और छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है ना उन्हें अवॉइड करो, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी 5-6 पॉइंट बताए, इससे आपका प्रैक्टिकल तो अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल हार्डली 20 to 30 मार्क्स का होता है, उसमें कुछ बाहर से बहुत एक्सटर्नल बहुत बेकार चीज़ें नहीं होती है। मुझे लगता है कि वाइवा आर मोर फन, बिकॉज वहीं हाथों हाथ आपको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी पेपर में तो आपको लिख के और फिर पेशेंस इतना रखना पड़ता है। तो वाइवा को एकदम फ़न की तरह लो कि हाँ
मैंने देने गया, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे अच्छा जाए चाहे ना जाए, ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत जाना। बिकॉज़ इतना ध्यान रखो कि कोई भी स्कूल आपके इंटरनल में ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है। मैं एज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप चाहे, बहुत से बच्चे ऐसे थे मेरे क्लास में जिन्होंने नहीं दिया अच्छा वाइवा, जो आके रो रहे थे, बट उनके जब मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स देखोगे ना, तो उनमें मिल गए थे काफ़ी अच्छे मार्क्स। लाइक इंटरनल में आपका स्कूल कभी मार्क्स नहीं काटता ज़्यादा, बिकॉज उनका भी तो स्कोर बनाना फ़र्ज़ होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल की एक आंसर नहीं दे पाया, 2 आंसर नहीं दे पाया, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आराम से वो टीचर आपका जो इंटरनल, जो आपको ऑलरेडी जानता है अंदर कि यार ये बच्चा पढ़ता तो है, ये बच्चा कर लेगा, तो वो आपको जाके एक्सटर्नल से बात करके मार्क्स दे देगा। कुछ पावर आपके इंटरनल के हाथ में भी होती है, वो कन्विंस तो कर सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी जाए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का जितना भी मूड है उसको वहीं धर के रख दो, और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वर्क करो, और मोर फोकस ऑन योर बोर्ड्स, बिकॉज वो आपके ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। आपको इंटरनल में मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे, वो स्कूल के हाथ में भी है, लेकिन आप जो पेपर में लिख के आए हो, वो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ आपके हाथ में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो यहाँ पे आपके इंटरनल को कैसे क्या करना है, ये सारी बातें मैंने बता दी इस वीडियो में। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी कि अपने बोर्ड्स में कैसे अच्छे से मार्क्स लाएं। अभी देखो, अगर और भी कुछ प्रैक्टिकल के रिलेटेड डाउट है तो आराम से मेरे को टेक्स्ट कर दो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और उसके बाद अगर आपको मतलब आगे बोर्ड्स के लिए भी मैं सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री या स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट का चाहिए ना कि दीदी ज्योग्राफी का बता दो कि ज्योग्राफी के प्रैक्टिस बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, मेरे ज्योग्राफी में 95 आए थे, और भी मतलब अच्छे से, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, बट मैं खुश हूँ कि मेरे इतने आए थे, मैं पढ़ के देके गई, ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसे बताऊँ, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। मुझे बस एक बार कमेंट करके बता दो कि इस चीज़ में हमें डाउट है, ठीक है, तो वो सारी वीडियो मैं बना दूंगी। सो ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स एवरीवन। और कोई भी डाउट है आराम से मेरे पूछो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने दे रखा है, तो आराम से जाके मुझे वहाँ डीएम करो, और हम आराम से सारे बोर्ड्स, यार आराम से टेंशन मत लो, जिनका भी सपना है कि DU आना है या कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, EU जाना है, BHU जाना है, तो एकदम चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वोट दो, बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है उधर भी, तो आराम से पढ़ाई करो, आराम से चिल करो। बाकी कोई टेंशन है तो मुझे बता दो, और फिर हम आराम से सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है। सो येस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड ऑल दी बेस्ट।